और मैं फीस भी नहीं लूंगा, बताए फ्री में बचा लूंगा। अभी तो ये इतने बड़े बड़े वकीलों को इतनी फीस दे रहे हैं ना, फ्री में इनका केस लड़ूंगा। यूनियन ऑफ इंडिया मुझे अपना वकील बना ले मोदी जी, और दिल्ली सरकार बना ले, एक भी चुप्पी नहीं टूटेगी। कोर्ट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुलेआम बोल। आंदोलन के लिए सड़कों पे आओ। तो किसान आंदोलन में जो हुआ था, सरकार ने हाथ जोड़ के कानून वापस लिया था। अगर दिल्ली की जनता अगर प्रोटेस्ट करेगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी, तो झुग्गियां बचेंगी, लोगों के घर बचेंगे, वरना ना बटला हाउस बचेगा, ना मद्रासी कॉलोनी बचेगी, ना सरोजनी नगर बचेगा, ना कुछ भी नहीं बचेगा। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, आरएसएस और बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी बोलेगा तो उसका उल्टा सही होगा। मोदी जी ने कितनी बार क्या बोला था, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, ये वादा किया था ना मोदी जी ने। उसी दिन सब लोगों को समझ जाना चाहिए था कि एक भी झुग्गी दिल्ली में नहीं बचेगी, क्योंकि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग दिल्ली की कीमती जगहों पे अपने मॉल, अपने क्लब, अपने घर, अपने गोल्फ क्लब, अपने जंगल, वो एक अंबानी जी को तो अब जंगल भी कब्जा करने का शौक आ गया ना, दिल्ली का जू भी शायद ले रहे हो। तो ये सब बनाने के लिए उनको आवश्यकता है, इंसानों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें जानवरों की आवश्यकता है। उसके लिए वो जानवरों के लिए ही काम करेंगे। झुग्गियां तो सारी टूटेंगी, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि मोदी जी ने ऐसा बोला है कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, मतलब एक भी झुग्गी बचेगी नहीं। तो इसीलिए हमारी बात मानो, अभी आंदोलन का समय है। अगर लोग आंदोलन करेंगे, आओ हमारे साथ जंतर मंतर पे 14 तारीख को 11 बजे। जब तक मत पत्र से चुनाव नहीं होंगे, एक भी झुग्गी नहीं बचेगी, एक भी गरीब नहीं बचेगा। इनका बस चले तो लोगों की किडनी भी खरीद के बेच देंगे और देशभक्ति का नाम दे देंगे। तो आपको लग रहा है सर झुग्गी पूरी तरीके से तोड़ दी जाएगी पूरी दिल्ली भर की? एक भी, मोदी जी ने नहीं बोला कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। इसका क्या मतलब होता है? एक भी झुग्गी नहीं बचेगी, मतलब सारी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। इसीलिए आंदोलन के लिए सड़कों पे आओ। तो किसान आंदोलन में जो हुआ था, सरकार ने हाथ जोड़ के कानून वापस लिया था। अगर दिल्ली की जनता अगर प्रोटेस्ट करेगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी, तो झुग्गियां बचेंगी, लोगों के घर बचेंगे, वरना ना बटला हाउस बचेगा, ना मद्रासी कॉलोनी बचेगी, ना सरोजनी नगर बचेगा, ना कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू बचेंगे और उनके मॉल्स बचेंगे। कहा जा रहा है कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी, दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर जो डीडीए की जिस तरीके की दलीलें थी, जो दिल्ली सरकार की दलील थी, तो इस तरह का ऑर्डर आना ही था। तो आप खुद सर कानूनी जानकार है, आप वकील है, तो आप कैसे देखते हैं इससे पीछे जो बीजेपी कह रही है भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है। अगर इस तरह का कोर्ट का ऑर्डर है और अगर सरकार चाहती, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार, तो क्या ये झुग्गी बच सकती थी या टूटना ही था? सोल्यूशन बताओ। हाँ, सटीक सोल्यूशन बताओ, सटीक सोल्यूशन बताओ। दिल्ली सरकार का वकील ये झुग्गियों के मैटर्स पे, डिमोलिशंस का मैटर पे, केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का वकील मुझे बना दो। एक भी झुग्गी टूट जाए, एक भी अदालत एक भी झुग्गी तोड़ दे, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है साहब। और क्या करेंगे आप? मैं बहस करूंगा, सिंपल। मैं कोई जज से जाके कोई फोन करके थोड़ी काम कराने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो किताबों के माध्यम से और अपने दलीलों के माध्यम से बहस करूंगा। अगर मोदी जी चाहते हैं कि झुग्गी ना, और वो बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को अदालत के सामने, ये दिल्ली की सीएम बेबस महसूस कर रही हैं अपनी आपको, दिल्ली की जनता को नहीं बचा पा रही अदालतों से, तो मुझे वकील नियुक्त कर दें, मैं अपने आप बचा लूंगा कुछ, और मैं फीस भी नहीं लूंगा, और मैं फीस भी नहीं लूंगा, बताए फ्री में बचा लूंगा। अभी तो ये इतने बड़े बड़े वकीलों को इतनी फीस दे रहे हैं ना, फ्री में इनका केस लड़ूंगा। यूनियन ऑफ इंडिया मुझे अपना वकील बना ले मोदी जी, और दिल्ली सरकार बना ले, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। कोर्ट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुलेआम बोलूँ। उसके लिए तो फिर आपको सर बीजेपी के लिए फील्डिंग करनी पड़ेगी, तभी बनेंगे। नहीं, फील्डिंग क्यों करनी पड़ेगी? सच्ची बात बोलनी पड़ेगी। वकील का काम होता है जज को जाके सही बात बोलना। ये जो हमने करबला की जमीन जो आज़ाद कराई थी ना अमानतुल्लाह और ये अहमद पटेल साहब से, मैं वक्फ बोर्ड का वकील था, लेकिन मैंने वक्फ बोर्ड के जो स्टैंड था ना कि इसको 50,000 करोड़ की जगह को 17,000 रुपये महीने पे किराए पे दे दो, मैंने अपने क्लाइंट के अगेंस्ट जाके स्टैंड लिया था कि नहीं, कानून ये कहता है कि इसमें लाखों रुपए किराया आना, करोड़ों रुपए किराया आना चाहिए। तो वो केस हम जीते थे। इसी तरीके से मोदी जी की इंस्ट्रक्शंस आएंगी झुग्गियां तोड़ दो, वहाँ मैं बोलूँगा कानून कहता है झुग्गियां मत तोड़ो।
रेखा गुप्ता जी की इंस्ट्रक्शंस ये आएंगी सरकार की तरफ से, एलजी साहब की ये आएंगी कि देखो हम तो ऐसा कह नहीं रहे, लेकिन हम तुम्हें कह रहे हैं उनसे बोलो जाके झुग्गियां तोड़ दो। तो मैं बोलूंगा नहीं, कानून में और किताब में तो ये नहीं तो लिखा आप है। ये कह रहे हैं कि अगर आप वकील होते तो झुग्गी बचा लेते दिल्ली की। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, मैं अब भी कह रहा हूँ ना, आगे आगे बचनी है। ये तो ऐसा काम तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि मोदी जी ही चाहते हैं झुग्गियां टूटे। मोदी जी नहीं, रेखा गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सभी चाहते हैं झुग्गियां टूटे। उस पर अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग अपने मॉल, क्लब्स, डिस्कोथिक्स और क्या ये गोल्फ क्लब और लेकिन सर देखा ये बनाएं। ये दोनों चाहते ही नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं दिल्ली को, दिल्ली के वासियों को। दो रास्ते हैं, मुझे वकील तो वो बनाएंगे नहीं, ये तो तय है। आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। पेपर बैलेट से जैसे ही चुनाव शुरू होंगे वैसे ही हर सरकार जनता के आगे नतमस्तक होगी। वैसे तो इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है, आप लोग इनका कुछ कर ही नहीं सकते, जनता कुछ कर ही नहीं सकती। पॉलिटिकल पार्टी सब अपने स्लीपर सेल्स की वजह से मोदी जी और अमित शाह जी से डरती हैं। तो आंदोलन जब तक मतपत्र के लिए दोबारा नहीं होगा, पेपर बैलेट वापस लाने के लिए नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी जगह भी कोई राहत मिलेगी। लेकिन सर रेखा गुप्ता कह रही है जो मद्रासी कैंप तोड़ा गया है उसकी, वो नाले के ऊपर बसा हुआ था, नाले की सफाई नहीं हो पा रही थी, बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा था, जीपीसी नहीं पहुंच पा रही थी नाले की सफाई के लिए, इसलिए ये झुग्गी हटाना जरूरी था। कोर्ट का आदेश आया, इसमें बीजेपी सरकार का कोई रोल नहीं है। इसकी वजह से नाले की सफाई ना होने की वजह से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, इसलिए मद्रासी कैंप हटाना जरूरी था, ये बताया गया। तो रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, अब तो बड़ी नेता हैं, दिल्ली की सीएम है। तो मैंने क्या बताया, आरएसएस और बीजेपी के लोग कुछ भी बोलेंगे उसका उल्टा सच होता है। अगर वो ये बोल रही हैं तो इसका मतलब इसका उल्टा सही है। सब कार्रवाई, नाले की सफाई, सब कुछ हो सकता था, वो सच नहीं बोल सकती, ये बात है। बिल्कुल इसका उल्टा सही है, ये सब बहानेबाजी है। वहां पे अभी अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को दी जाएगी जगह। वो झुग्गी अगर अवैध जगह पे बसी हुई है, जैसे वजीराबाद में रेलवे लाइन के पास झुग्गियां बसी हुई है, सिग्नल नहीं दिख पाता है ट्रेन को, तो ऐसे में तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं झुग्गी वाले। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी ने सच बोला था, झूठ बोला था? अमित शाह जी ने सच बोला था, झूठ बोला था? झूठ क्यों बोलते हो? बात ये है, पहली बात तो ये है। को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। कुछ का बोला था, सबको बोला था, सबको बोला था ना। पहली बात ये बोली थी एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। उस समय जानबूझ के झूठ बोल रहे थे मोदी जी। अब सर एक अब आगे चार मकान क्लेम कर दे रहे हैं मोदी जी, कहां से देंगे? डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। बोला क्यों था फिर बोला क्यों? मैं मना कर रहा हूँ। अब फिर वही बात है, मुझे इंचार्ज बना दो, मुझे वकील बना दो। एक भी जो रेलवे लाइन के पास झुग्गियां हैं या नहीं है, उनको पहले हम दूसरे मकान देंगे, वो अपने आप खुशी खुशी वहाँ से जाएंगे, उसी जगह पे हम दूसरे मकान देंगे जहाँ झुग्गी वही मकान। ये कानूनी रूप से बाध्य करता है उन्हें। ये भारत के बाबा साहब ने बाध्य किया इस बात को। ये कोई मोदी जी और अमित शाह जी नहीं कर रहे हैं। बात हर सरकार की जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है, जो जहाँ पे बैठा है उसको वही घर बना के देना है। सर आप कह रहे हैं कि अगर आप वकील होते या फिर आप अगर वकील होते हैं तो आप एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। एक सेकंड, वो सवाल पूरा होने दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप झुग्गी नहीं टूटने देंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई कहीं भी जाके कब्जा कर लो, सरकारी जमीन पे जाके कब्जा कर लो, महमूदपुरा चाहे वकील कर लो और आपका कब्जा हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपका, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो आप मुझे एक काम करो, आप ये 5 किलो अनाज लेके दिखा दो मुझे राशन की दुकान पे लाके, पहले बगैर रिश्वत दिए। झुग्गी पे कब्जा कोई गरीब आदमी जाके कर लेगा? देखिए सरकारी जमीन पे जाके भाई साहब वही बता रहा हूँ। मकान के लिए इतने हम तो यहीं रह रहे हैं, ये तो हमारी हो गई। इतने लट पड़ेंगे, अगर यूं करके भी देख लिया ना जमीन पे किसी ने, गरीब आदमी ने जाके, इतने पुलिस लट मारेगी कि गिनती भूल जाओगे आप। अब थोड़ा कड़वी जबान में बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। पहले यही पॉलिटिकल पार्टी के लोग, यही अधिकारी, यही पुलिस के अधिकारी खुद लोगों को बुलाते हैं कि यहाँ तुम रहो, हमें इतने पैसे दो। लोग अपना पेट काट के, जैसे यहाँ से लोग जाते हैं ना वो डोंकी, उससे अपने घर बेच के, इसी तरीके से जो हमारे दूसरी जगहों से लोग आते हैं दिल्ली के बाहर के, वो अपने घर ज़मीनें बेच के आके यहाँ पे झुग्गी के लिए जगह खरीदते हैं। वो ऐसे बैठ जाएगा कोई? तो गलती किसकी हुई? धोखाधड़ी किसने की? उन पुलिस के अधिकारियों ने इन बेचारे गरीब लोगों से।
उन सरकारी अधिकारियों ने, उन नेताओं ने जिनको बिठाया और अपने आप सबके सब दुबई में मेंशन लेके बैठे हैं, लाखों लाखों करोड़ कमा के। जितने भी नेता ये बने हुए हैं ना हमारे हर पार्टी के, पुराने से लेके नए तक, सबका मेन धंधा यही रहा है। और अधिकारियों के साथ मिलके, पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलके, ये बेचारे जो धोखा खाए हुए हैं, इनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो। कहीं भी बैठ जाओ, कोई बैठ सकता है? उनको पहले बिठाते हैं लेकिन वादे करके। सरकारी जमीन है, डीडीए की जमीन है, तो आप मानेंगे ना सर? अगर कोई कल आप ही की जमीन पे कब्जा कर ले, 20 साल बाद आप आते हैं कहीं बाहर से, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको नहीं छुड़ाएंगे अपनी जमीन? सरकार, यही तो बात है, सरकार तो गई हुई थी स्विट्जरलैंड घूमने। सरकार के सारे अधिकारी जब वो बैठ रहे थे वहां पे, चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ, ये सब तो गए हुए थे कहीं और घूमने, इसीलिए पीछे से आके उन्होंने चुपचाप कब्जे कर लिए। यही हुआ है ना। तो वोट झूठ, बैंक के चक्कर में ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक नहीं, नोट बैंक के चक्कर में। पहला नोट बैंक, फिर वोट बैंक। उन सबसे पैसे लिए गए। किसी एक व्यक्ति को भी झुग्गी पे किसी ने ऐसे नहीं बिठाया, चाहे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल पुरानी बात हो। सबके सब नेता, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी और दूसरी पार्टियों के भी, सबके सब बिठाते टाइम पैसे लेते हैं, एहसान भी करते हैं, वोट भी इसलिए दिलवाते हैं कि नहीं तो तुम्हारी झुग्गी तोड़वा देंगे। ये सच्चाई है। झुग्गी वालों की कोई गलती नहीं है, 0% भी गलती नहीं है। आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस से बात करो, ये सब बेईमानी हो रही है आपके साथ, बिल्कुल नहीं है। और जगह आपकी, आप देश के मालिक नहीं हो। तो आप क्या कह रहे हो? वो मालिक है झुग्गी वाले उसके? बिल्कुल देश के मालिक नहीं है, वो नहीं है। अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू को जब दी जाएगी यही जगह है, तब वो ठीक है। भाई इनके घर बना के दो, अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू के पैसे लेके इनको घर बना के दो पहले। तुम्हारे धोखाधड़ी करने से ही तो ये बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो कहीं कुछ और कर रहे होते, अपने जमीन, धरती और सब कुछ बेच के आके। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात एक और है, देखिए दिल्ली में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कोई आके कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं बन रहा है। यहाँ पे इतने लोगों की जरूरत है, इतने सारे सरकारी ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऑफिसेज हैं, वहाँ कार्यकर्ता नहीं चाहिए क्या? दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए बाहर के लोग चाहिए ना। अब चाहिए, एक तो बेचारे बाहर के लोग आके आपके सर पे एहसान कर रहे हैं, दूसरा आप उनके डंडे भी मारो, तीसरा आप उनके घर को सर भी छीनो। मतलब कोई तो लिमिट होनी चाहिए बेईमानी की, कि नहीं होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? सर, देश की दिल्ली जो राजधानी है उसकी छवि क्या जाए पूरी दुनिया में? झुग्गी झोपड़ी, लोग जो है छप्पर तान के, पन्नी तान के सो रहे हैं। एक स्वच्छ सुथरी, साफ सुथरी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, और उसकी कैपिटल इस तरह की आप देखना चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में जो लोग हैं ना, उन्हीं की वजह से दिल्ली है। जो ये इकोनॉमी बनी है इसलिए बनी है कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, वो चीज़ें खरीदते हैं रोज। कोई इकोनॉमी ऐसे हो जाएगी अगर ये चले जाएं बाहर, तो लोग खाने को नहीं मिलेगा। जितने इंडस्ट्रीज घूम रहे हैं ना, सबकी इंडस्ट्रीज क्रैश हो जाएंगी। तो एहसान मानो। एक तो खाली जगह मिले वहां जाके अपना चद्दर तानो। मैंने आपको बताया है, एक भी जगह एक आदमी ऐसा करके दिखा दे, इतने लठ मारेगी पुलिस उनके, और उनके गुंडे जो होते हैं, जो लैंड माफिया होते हैं, जो बिठाते हैं उनको, बिना रिश्वत दिए, बिना पैसे दिए। अगर 1 रुपए की जगह होगी तो 2 रुपए लेके उनको झुग्गी मिलती है। एक जगह नहीं बैठ सकता कोई। दूसरी बात, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दिल्ली को। दिल्ली का मतलब दिल्ली की जनता है। और इसमें गलती किसकी है? जितनी जगह एक पूरे एरिया में झुग्गी है ना, वहां पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओ और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ, और उनको फ्लैट्स दो, और उन्हीं लोगों को जो यहाँ पे मॉल्स बनेंगे उनको दुकानें दे दो एक एक। देखो क्या जबरदस्त चलेगी।